श्री दामा, देखना, तेरी बहन राधा जिद कर रही है कि मैं भी दधी बेचने सखियों के साथ जाऊंगी। अब इसे समझा, क्या ये वृषभानु राजनंदिनी को शोभा देगा? मैं समझा समझा कर थक गई श्री दामा, अब अपनी बहन को तू ही समझा। कीर्ति रानी अपने बड़े पुत्र श्री दामा से राधा रानी की शिकायत कर रही थी। दधी बेचने जाना गोप कन्या के लिए कोई अनुचित कार्य तो है नहीं। श्री दामा इतना बोलकर चल दिए नंदगांव की ओर। देखा, श्री दामा भैया भी मान गए। मैया, मेरा मन नहीं लगता यहाँ बैठे बैठे, सखियों के साथ जाऊंगी। क्या हुआ तो? जिद ही कर बैठी थी आज ये कीर्ति किशोरी, मान ही नहीं रही। अरे क्या हुआ? हमारी लाडली कैसे आज मुंह फुला कर बैठी है? वृषभानु जी आ गए थे यमुना से और रूठी अपनी लाडली श्री राधा को गोद में लेकर बड़े प्यार से पूछ रहे थे, मुझे सखियों के साथ दधी बेचने जाना है बाबा। ओह, बस इतनी सी बात? वृषभानु जी प्रसन्न मुद्रा पे बोले, पर लोग क्या कहेंगे कि बरसाने के अधिपति अब अपनी बेटी को दही बेचने भेज रहे हैं? कीर्ति रानी ने कहा, गोप कन्या है राधा भी, अब गोप कन्या दही बेचे तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी इसकी सखियां तो जाती ही हैं, मन लग जाएगा अपनी राधा का। जाने दो, समाज के लोग और प्रसन्न होंगे कि देखो कितनी सरलता और सहजता है महल के लोगों में। सामान्य लोग और विशेष लोग, ये भेद हमारे बरसाने में कभी रहा नहीं। मैं सदैव इसका विरोधी रहा हूँ। वृषभानु जी बड़ी दृष्ट से बोल रहे थे। तो बाबा, मैं जाऊंगी ना कल से दही बेचने? राधा रानी ने फिर पूछा। हाँ, तुम जाओगी, जाना राधा। बस खुशी से उछल पड़ी थी श्री राधा रानी। कोरी मटकी मंगवाई थी आज कीर्ति रानी ने। मटकी में दही भर दिया था। मटकी छोटी थी ताकि उठाने में कोमलांगी श्री राधा को कोई कष्ट ना हो। जैसे माखन चुराना कृष्ण की बाल चपलता थी, नहीं तो जिसके यहाँ 9 लाख गैया हो वह भला क्यों चुराने लगा माखन? ऐसे ही जिनके बरसाने में रिद्धि सिद्धि वास कर रही हों, वो दही बेचने जाएंगी, पर जा रही हैं आज ये। और कारण वही है, अपने सांवरे से मिलना, उसे देखना, बस। सखियां भी आज सब प्रसन्न हैं। लाडली आज हमारे साथ दही बेचने चलेंगी। पहले तो किसी को विश्वास न हुआ, पर ललिता ने समझाया, पगली राजकिशोरी, जैसा व्यवहार कभी हमारी श्रीजी ने तुम्हारे साथ किया है क्या? ना जी, हम तो उनके साथ जब भी रहती हैं लगता है हमारी ही सखी हैं। कभी कभी गलबैयाँ भी डाल लेती हैं वो तो। ये कहते हुए सखी के भाव विभोर हो गई थी। अच्छा, चल अब श्री जी के महल की ओर। सब सखियां सिर में दही की मटकी लेकर चल पड़ी महल। आहा, कितनी प्यारी लग रही हैं आज हमारी भानु दुलारी, छोटी सी, कोमल इतनी मानो छुई मुई, गौरवर्णी, और दामिनी की सियाभा नीले रंग का लहंगा पहने हुए हैं। नज़र ना लग जाए मेरी लाडली को। ये सखियों, मेरी राधा का ख्याल रखना, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। कीर्ति रानी ने सब सखियों को समझाया। कुछ नहीं होगा, हम पलकों में रखेंगी इन्हें, आप चिंता ना करो कीर्ति मैया। सखियों ने समझाया और चल पड़ी श्री राधा रानी को आगे करके सब सखियां दही बेचने। अब बताओ, कहाँ जाएंगे दही बेचने? सखी ने पूछा। पूछना तो आवश्यक था, क्योंकि दही बेचना ही उद्देश्य नहीं था ना। हे वज्रनाभ, इतना स्मरण रखना, यहाँ जो श्री राधा रानी कह रही हैं वो बड़ी गूढ़ बात है। महर्षि शांडिल्य ने सावधान किया। श्री राधा रानी कहती हैं, हे सखी, वहीं चलो जहाँ हमारे कृष्ण हों, क्योंकि इससे दोनों काज सध जाएंगे। दही का बेचना भी हो जाएगा और कृष्ण भी मिल जाएंगे। वज्रनाभ सुनकर आनंदित हुए। आहा, हे गुरुदेव, कितनी गूढ़ और रहस्य की बात यहाँ श्री राधा रानी ने कही है। संसार के मनुष्यों को ये बात समझनी चाहिए। ऐसा कार्य करें जिससे हमारा स्वार्थ और परमार्थ
दोनों सध जाएं। ऐसा कार्य करें जिससे श्री हरि प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कार्य करें जिससे और दो काज सवर जाएं। संसार में रहते हुए संसार के कार्य भी होते रहें और कार्य ऐसे हों जिन्हें श्री हरि के चरणों में अर्पण करते जाएं, तो दोनों संध जाएंगे, लोक और परलोक दोनों सवर जाएंगे। हाँ वज्रनाभ, महर्षि शांडिल्य अपने श्रोता की समझ से प्रसन्न हुए और कहने लगे, तो फिर नंदगांव ही चलें, क्योंकि आपका सांवरा तो वही है। सखियों ने हंसते हुए कहा और सब सखियां नौका में बैठकर नंदगांव गईं। कोई दही लो, कोई दही ले लो, कोई दही तो लो, नंदगांव की गलियों में आवाज़ लगाती हुई सखियां चल रही हैं। आगे मीठी बोली में श्री राधा रानी बोलती जा रही हैं, पर सखियों, लगता है नंदलाल यहाँ नहीं है। श्री राधा रानी ने उदास होते हुए कहा, तो कहाँ गए होंगे नंदलाल? सखी ने अपने आंचल से हवा करते हुए पूछा। एकाएक उठी श्री राधा, वृंदावन चलो। पर अब तो सांझ होने वाली है, सखी ने सावधान किया। चलो ना, कुछ नहीं होता, आ जाएंगी जल्दी, उन्हें एक बार देख कर आ जाएंगी, चलो। श्री राधा रानी की बात कौन टालता। नौका में वापस बैठ गईं सब और चल पड़ी वृंदावन की ओर। बस बस यहीं नौका को लगा दो और देखती हैं कि कन्हैया इधर उधर ही होंगे। शीघ्र ही श्री राधा रानी उतरी, उनके पीछे सखियां वृंदावन में उतरी और वन में खोजने के लिए चल पड़ी। उधर होंगे सखी, देख तो उधर से धूल उड़ रही है, शायद उधर होंगे। देख, वहाँ मोर नृत्य कर रहे हैं, मेरे श्याम उधर ही होंगे। सखियां इधर उधर दौड़ रही हैं, श्री राधा रानी भी, पर नहीं मिले श्याम। उदासी घनी हो गई, मन में दुख हो रहा है। ओह, प्यारे को आज मैं देख नहीं पाई, आज का दिन कितना खराब गया। तभी एक सखी चिल्लाई, लाडली, यमुना में जल बढ़ गया है और हमारी नौका बह गई। सखियों के सामने ही नौका बह गई। ओह, आज तो दिन ही खराब था, एक सखी ने कहा। हाँ, सही कह रही हो, जिस दिन श्याम ना दिखें वो दिन तो सच में ही खराब ही है। श्री राधा रानी के नेत्र सजल हो उठे। अरे लाडली, ये तो सही बात है, पर अब जाएंगी कैसे बरसाने? और अगर ये बात वृषभान बाबा को पता चल गई कि आप और हम यहाँ फंस गए हैं, तो वो कल से आपको कहीं भी जाने आने नहीं देंगे। ये बात सुनते ही श्री राधा रानी और दुखी हो गईं कि कल से हम नहीं आ पाएंगी और कल भी श्याम सुंदर को नहीं देख पाएंगी। सखी, कुछ कर, कोई नौका कहीं से आ रही हो या जा रही हो, उसे मोल हम ज़्यादा देंगी, पर हमें ले जाएं जल्दी, नहीं तो कल हम नहीं आ पाएंगी। श्री राधा रानी सखी से कहने लगी, देख रही हूँ श्याम भी ढलने वाली है, मुझे ही डांट पड़ेगी कीर्ति मैया की। सब सखियाँ यमुना में कोई नौका वाला मिले यही देखने में लगी थी। तभी ये जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में किनार, बड़े प्यार से गाता हुआ, मस्ती में झूमता हुआ एक सुंदर सा किशोर, सिर में गमछा बांधे, हाथ में पतवार चलाते हुए नौका को लेकर चला आ रहा था। ओ केवट, केवट सुन, सारी सखियां चिल्ला पड़ी, पर ये किसी की सुन ही नहीं रहा, बस अपनी ही मस्ती में नौका चलाए जा रहा है। करे बिन पैसा पार, नैया में हम हैं और हम में किनार। गाने में ही इतना मस्त है कि उसे किसी की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। केवट, ओ केवट, इस आवाज़ को सुना उसने, क्योंकि ये आवाज़ श्री राधा रानी ने लगाई थी। हाँ, क्या हमें कह रही हो? जोर से चिल्लाया। हाँ, तुम ही से कह रही हैं, पहले इधर तो आओ। ये बात भी श्री राधा रानी ने कही थी। लो आ गए, चार पतवार जोर से क्या मारी, नौका आ गई। हाँ, अब कहो। पतवार को लेकर खड़ा हो गया,
त्रिभंगी झांकी है इसकी, सांवरा है। अच्छा सुन केवट, हमें बरसाने जाना है, हमें पहुंचा दे, सखी ने कहा। पर यह बड़ा विचित्र केवट है, देख ही नहीं रहा। सखी को ये तो अपलक श्री राधा रानी को ही देख रहा है। ओह मल्हा के, सुन तो, इधर देख इधर। सखी ने थोड़ा डांटा। देखो हमारे पास समय नहीं है, रात होने वाली है, इसलिए हमें जाना है, हम तो इनके लिए आए थे। ये कहते हुए फिर श्री राधा रानी को टकटकी लगा देखने लगे। हे केवट महाराज, हमें पार लगा दो। सखी ने थोड़ी चतुराई से काम निकालना चाहा। हाँ ऐसे बोलोगी तो हम सोच भी सकते हैं। केवट थोड़ा भाव खा रहा है। अब बातें ना बनाओ, हमको बैठा लो और पार ले चलो। सखी ने प्रार्थना की मुद्रा ही अपनाई। केवट उछलता हुआ नौका से नीचे उतरा। बैठो, श्री राधा रानी को देखते हुए सखियों से बोला। सब सखियां जैसे ही चढ़ने लगी नौका में, रुको रुको, जोर से चिल्लाया केवट। अब क्या हुआ? हमने क्या अपराध कर दिया तुम्हारा? देखो मेरी नाव कितनी सुंदर और साफ है, और तुम लोगों के पैर कितने गंदे हैं। पहले धोकर आओ फिर बैठो। ठीक है, हम यमुना में पैर धोकर ही बैठेंगी। सब सखियां पैर धोने लगी अपने अपने। ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे धोने से नहीं होगा, मल मल के मैं ही धोऊंगा, केवट की जिद है। ये क्या बात हुई? सखियां बोली। बस मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम गए। केवट नाव में बैठने लगा। अच्छा अच्छा रुको, लो धो लो हमारे पैर, तुम ही धो लो, सखियों ने कहा। कठौता ले आया केवट और ऊपर से जल डालते हुए सखियों के पैर धो दिए। अब बैठो। चलो स्वामिनी जू, सखियों ने श्री राधा रानी से कहा। ना, इनके पांव भी तो धोऊंगा मैं। केवट ने श्री जी को देखा। श्री जी कुछ चौंकी। बैठ गया केवट और श्री जी के चरणों को मल मल के धोने लगा। अब मैं बैठूं नौका में? मधुर वाणी में फिर श्री जी बोली। आहा, कितनी मीठी बोलती हैं ये। पर आप स्वयं बैठेंगी तो मिट्टी फिर लग जाएगी और मेरी नाव गंदी हो जाएगी। तो मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी ने पूछा। मैं आपको गोद में उठाकर ले जाता हूँ। केवट मुस्कुराया। नहीं, आपको ये कैसे छू सकता है श्री जी? सखियों ने मना किया। छूने दो। श्री राधा रानी आज ये क्या कह रही थी? देखा, तुम्हारी स्वामिनी तुमसे समझदार है। ये कहते हुए श्री राधा रानी को केवट ने अपनी गोद में उठा लिया और नौका में बैठा दिया। अब तो चलाओ नौका, सखियों ने फिर विनती की। श्री राधा रानी को देखते हुए नौका चलाने लगा था वो अलबेला केवट। देखो श्री जी, इसके मन में कपट भरा है। देखो कैसे आपकी ओर ही देखे जा रहा है, आप मत देखो इसकी ओर, सखी ने श्री राधा रानी से कहा। अब हमारी नौका नहीं चलेगी। केवट ने यमुना के बीच धार में रोक दिया नाव को। अरे अब क्या हुआ? सखियां परेशान हो गई थी केवट से। हमें भूख लगी है, तुम्हारी मटकियों में क्या है? और देखो, जब हमें भूख लगती है ना, तब हमसे कोई काम वाम नहीं होता है। पतवार छोड़ दिया ये कहते हुए। दे दो सारा दही इसे सखी, इसी के भाग्य में था हमारा ये माखन दही। श्री राधा रानी ने सबको कहा। हाँ लाओ, और सारा दही माखन देखते ही देखते खा गया वो केवट तो। डकार ली, आहा आनंद आ गया। सखी अब हमें नींद आ रही है, क्योंकि हम जब कुछ खा लेते हैं ना, तब हमसे कुछ काम वाम तो होता नहीं है। अरे तू पागल है क्या? सखियां चिल्लाई, पर देखते ही देखते वो केवट तो गिरा श्री राधा रानी के चरणों में। पर जैसे ही गिरा तो उसकी फेंट दिख गई श्री राधा रानी को। अरे इसकी फेंट में क्या है? सखी उठी और फेंट में से, अरे ये तो बांसुरी है। पर ये तो हमारे कृष्ण की बांसुरी है, सखी ने कहा। तब मुस्कुराते हुए श्री राधा के चरणों को चूमते हुए श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। ओह, तो तुम हो केवट महाराज? सखियों ने बांसुरी से ही पिटाई करनी शुरू कर दी। पागल हो क्या? बांसुरी टूट जाएगी, कन्हैया चिल्लाए। और सामने देखो तो श्री जी मुस्कुरा रही हैं। आगे बढ़े और अपने बाहों का हार अपनी आह्लादनी के ग्रीवा में डाल दिया।
सारी सखियां आनंदित हो उठी थी। बरसाना कब आ गया किसी को पता भी ना चला था। हे वज्रनाभ, ये है अद्भुत प्रेम की लीला। ये अनादि काल से ब्रह्म और आह्लादनी में चल ही रही हैं और चलती ही रहेंगी। ये प्रेम लीला है। यही है जो सत्य है, जो नित्य है। बाकी सब अनित्य है, असत्य है, और असत्य में पढ़कर ही हम इस सत्य से दूर हो गए हैं। प्रेम सत्य है, प्रेम ही सत्य है। महर्षि बार बार बोल रहे थे। रे सुन, यही सत्य जिनके जीवन में उतर जाता है वही इस परम सत्य को पा लेते हैं और फिर इस संसार में कभी नहीं पड़ते। रे प्रेम सुन चुके हैं तेरी अकथ कहानी। रे प्रेम सुन चुके हैं तेरी अकथ कहानी। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधे।